तो फिनलैंड में नई नौकरियों नई वैकेंसियों का ऐलान हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ये कैटेगरी की वैकेंसीज है। इसमें आपको दिखाता चलो तो ये टोटल 119 कैटेगरी की इसमें वैकेंसीज है। इसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे चेक करवाने वाला हूँ कि ये कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो इसमें सबसे जो पहले वाली वैकेंसीज आपको दिखाता जा रहा हूँ, ये फूड वर्कर की वैकेंसीज है। उसके साथ साथ यानी कि फूड इंडस्ट्री में वैकेंसी है। ये कहाँ पे है? तो ये क्योपिया है। क्योपिया क्या है जी? यानी कि ये फिनलैंड का एक शहर है, जिसकी बाकायदा डिटेल हमने गूगल पे भी चेक की, तो आपको दिखाता चलूँ कि ये जी लिंक्डइन है फिनलैंड से। और ये सिटी किस हिसाब से यानी कि जी मशहूर है? ये मशहूर है जी एजुकेशन के हिसाब से, कल्चरल पॉपुलर, यानी कि उसके बाद यानी कि इसके इकोनॉमी के हिसाब से बड़ी यानी कि डेवलप यानी कि शहर है जी उनका, यानी कि फिनलैंड का। इसमें वैकेंसीज हैं। इसको जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करो तो मजीद मुख्तलिफ शहरों में ये वैकेंसीज है। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वैकेंसीज है, समर जॉब्स, उसके साथ यानी कि इलेक्ट्रिशियन की, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, यानी कि हीट पंप वगैरह प्लांट्स एंड क्लैप ऑयल की वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ यानी कि कैफ मैनेजमेंट की वैकेंसीज है। इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिर यानी कि समर जॉब फूड वर्कर की इसमें वैकेंसीज है। फूड इंडस्ट्री में यानी कि इसमें वर्कर्स है, बाकायदा ये नीचे शहर का नाम भी लिखा गया है। इसके बाद ये प्रोडक्शन वर्कर की वैकेंसीज है। मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसमें टेरीफेटर की वैकेंसीज है। कार वाशर, यानी कि जो कार वाश की, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे कार वाश वाले यानी कि होते हैं, उसी तरह बाकायदा वहाँ पे भी कार वाश की यानी कि वहाँ पे वैकेंसीज है। उस पर कैसे अप्लाई करना। उसके बाद टेलीफोन सेलर्स की इसमें वैकेंसी है। अगेन से यानी कि समर जॉब प्रोडक्शन वर्कर की वैकेंसीज है फिनलैंड। इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करें तो ये टोटल यानी कि इसमें 12 पेजेस है। यानी कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे हमने जस्ट यानी कि 1 और 2 पे हम अभी हैं, तो इसमें टोटल 12 पेजेस की ये वैकेंसीज है। एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे हर जॉब के नीचे उसकी बाकायदा डेट भी मैंशन कर दी गई है। जैसे कि इस वाली वैकेंसी के नीचे आपको दिखाता चलूँ कि डेट मैंशन है कितनी है जी, 14/4/2025, यानी कि 14/4/2025। नीचे वाली में देखा जाए तो 21/4/2025। इसको मजीद मैं आपको यानी कि स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ तो हर वैकेंसी के नीचे यानी कि बाकायदा से डेट मेंशन कर दी गई है। जैसे कि इसमें 20/4/2025 तक ही इस पर अप्लाई किया जा सकता है। ये बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में रहते हुए ही इसमें अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस पर ऑनलाइन अप्लाई होना। अब ये नहीं होता कि जी हमें कोई यानी कि घर जाएंगे किसी यानी कि किसी एजेंट को पैसे देंगे तो हमें वीज़ा आएगा। जो एजेंट रहता है वो भी यही काम करता है। बाकायदा हमने क्या करना होता है कि हम किसी भी जब कंपनी में एप्लीकेशन भेजते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ विंडो खोली हुई है, तो इसमें हमने ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, एप्लीकेशन इसमें फिल करनी है। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे बाकायदा कंपनी के पास हमारी एप्लीकेशन जाएगी, तो जो कंपनी होगी वो फिर हमें जो वीज़ा होगा वो स्पॉन्सर करेगी, वो कंपनी हमें स्पॉन्सर करेगी। जो एजेंट होता है वही आपसे यानी कि लाखों रुपये लेके यही काम करता है। लेकिन आपने डायरेक्टली जब कंपनी के साथ यानी कि बात करेंगे, डायरेक्टली कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, तो कंपनी आपको जो कि होगा स्पॉन्सर वीज़ा भेजेगी। स्पॉन्सर वीज़े पे यानी कि जिसका यानी कि बाकायदा से काम होगा आपका डायरेक्टली होगा। लिहाजा यानी कि इस पे बड़ा लिमिटेड सा टाइम है। जैसे कि पहली वाली वैकेंसी जो कि फूड वर्कर की, इसमें यानी कि 14/4/2025 है। मजीद यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैकेंसी ही की डेट भी इसमें मेंशन कर दी गई है। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता चलो कि ये देखिए जी, इस नक्शे में आपको जितने भी मुल्क नज़र आ रहे हैं ये सारे हमारे यानी कि अरब अमारात के यानी कि मुल्क हैं। जैसे यानी कि एक साइड से हम शुरू हो जाएँ तो यानी कि ये बहरीन है। बहरीन के साथ साथ कतर है। कतर के साथ साथ आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। इसके बाद है जी अबू धाबी है। उसके साथ साथ यानी कि नीचे यूएई है। उसके बाद ओमान है, दुबई है। ये जितने भी मुल्क आप इनके नक्शे में देख रहे हैं, जितने भी यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इसमें से यानी कि आज के दिन की बात करें, करंटली बात करें, तो ये सारे के सारे जो को पाकिस्तानियों को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये कोई वीज़ा दे रहा है तो उसकी यानी कि जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लिहाजा आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि ये जो मौका है तो उस मौके से फ़ायदा उठाए, वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको बाकायदा से इस पर अप्लाई करने का पता भी मैं बताएंगे, तरीकाकार भी बताएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। अब बेल आइकन को ऑन करने से क्या होगा? बेल आइकन को ऑन करने से ये होगा कि आपको बाकायदा नेक्स्ट किसी भी मुल्क के लिए जैसे ही हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वक्त रहते डेट गुजरने से पहले उस पर अप्लाई कर लेंगे। जैसा कि ये लेटेस्ट हमारे वैकेंसी यानी कि ये चल रही है, लिथुनिया वर्क वीज़ा है। ये यूरोप का यानी कि मुल्क है जिसमें यानी कि वैकेंसीज आई हुई है, उससे मतलब उसके बाद पाकिस्तान नेवी में वैकेंसी थी। फिर सबसे यानी कि यहाँ पे एक चीज़ यानी कि यूरोप में नौकरी करने के लिए ज़रूरी कागजात, सीवी और कवर लेटर में फ़र्क क्या है, उससे मतलब इन्फॉर्मेशन। जर्मनी में नौकरियाँ थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पर भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर भी मौजूद है। व्हाट्सअप पर भी हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। कोई सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब तो वो हमने हमसे पूछ लेना है। अच्छा, इस वेबसाइट तक आपने कैसे पहुँचना है उसका तरीकाकार मैं बता के आपको तरीकाकार बताता हूँ, बाकायदा इस पर अप्लाई करने का भी बताऊंगा कि अप्लाई होगा कैसे। तो सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाए। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आके हमने यहाँ पे यानी कि क्लिक करना है जी गो ऑन बाकायदा। लेकिन वैसे मैंने इस वाले के यानी कि क्या किया कि आपको इसका जो यानी कि लिंक है बाकायदा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालने के मैं आपको यहाँ का दिखाता चलो। ये देखिए जी, ये वाली इसमें यानी कि लिंक है,
ये जो फिनलैंड से मतलब के वैकेंसीज है, ये बकायदा वाला लिंक है, किसी और लिंक को आपने नहीं खोलना। ये लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवर लेटर सीवी वाला लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि डायरेक्टली आप इस पे जाके अप्लाई करें। अच्छा, ये जब तक खुल रही है, मेरे को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल जी हमारे सामने खुल के आ चुकी है जी, बिल्कुल ये खुल रही है। अच्छा, ये देखिए जी, सबसे पहले क्या होगा कि ये फिनलैंड योर नेक्स्ट जॉब फेयर, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको यानी कि देखें कि जी ये बकायदा यानी कि इसकी यानी कि ट्रांसलेशन वगैरह कहाँ पे जा रही है। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल जी हमारे सामने वेबसाइट खुल के आ चुकी है। ये देखिए जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल वही वेबसाइट खुल के आ चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद जी जॉब ओपनिंग में जाएंगे। ये देखिए जहाँ पे जॉब ओपनिंग की ऑप्शन भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, हमने क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस पे जॉब ओपनिंग में ही जाते हैं, रीड मोर पे कर लेते हैं। इस पर जैसे ही जॉब ओपनिंग में जाएंगे तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये लोडिंग हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे जॉब ओपनिंग आ चुकी है। जैसे ही जॉब ओपनिंग को आएंगे, इस पर हमने क्या करना है कि ये बाकायदा फाइंड यानी कि जॉब है जी, जॉब ओपनिंग हो चुकी है। अच्छा, इस पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाए थे जी अप्लाई फॉर ओपन जॉब्स, ठीक है जी। या फाइंड करें जी, इसमें फाइंड पे करते हैं तो फाइंड में जाएंगे, फाइंड जॉब में जाएंगे, यानी कि इसको जो हमने ट्रांसलेट है बकायदा इंग्लिश में कर लेना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन आ रही हो तो आपने क्या करना है कि ऐसे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसलेट की ऑप्शन आ रही है तो ये इसको अच्छा, इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जी, बकायदा यहाँ पे इंग्लिश का यानी कि जो ट्रांसलेशन का इशू आ रहा है, तो हम दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ट्रांसलेट पे जाकर तो मैं बकायदा इस पर इंग्लिश इस पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही इंग्लिश क्लिक करूँगा तो यानी कि ये देखिए जी बकायदा जी बिल्कुल जी, यानी कि इंग्लिश जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए जी हमारे सामने यानी कि वो इंग्लिश वाली इसमें खुल के आ चुकी है। अच्छा, इंग्लिश होगी। सबसे पहली जो वैकेंसी मैं आपको दिखाता चलूँ तो फूड वर्कर की वैकेंसी है। अच्छा, किसी भी एक में मैंने आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बता देना है। सभी वैकेंसीज की डिटेल आपने खुद से चेक कर लेनी। मैं किसी आपको एक में अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊँगा, बाकी भी सेम अप्लाई करने का तरीकाकार वही होगा। इसमें जिस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ ये देखिए जी मेरे सामने जो नया पेज है वो इस तरह से कुछ खुल के आ रहा है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। ये उससे मतलब यानी कि जी फूड इंडस्ट्री से मतलब ये वैकेंसी है, ठीक है, जो कि यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये फुल टाइम यानी कि जॉब होगी। इस पर अप्लाई फॉर जॉब पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के सामने ये देखिए जी कि नई विंडो मेरे सामने खुल के आ जाए। इसको थोड़ा सा वेट करते क्या आ गया जी, ये पेज खुल के आ गया। दोबारा से हमने क्या करना है कि इसको इंग्लिश कर देना है। वो कह रहा है जी ऑलवेज ट्रांसलेट, यानी कि नहीं बिल्कुल जी इंग्लिश में ही रहने दे इसको। अच्छा, अब इस पर क्या करना होगा, ये वेबसाइट खुल के आ गई है। इसमें थोड़ा सा अपने गौर करने वाली बात है, वीडियो को स्किप ना करें, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लें। फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, आपका लास्ट नेम आ जाएगा, एड्रेस पाकिस्तानी लिखें, पोस्टल कोड यानी कि जिस भी शहर से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ साथ कंट्री कोड जो होगा, कंट्री पोस्टल कोड होगा, उसको भी ज़रूर मेंशन करें। रीटाइप करना होगा पोस्टल कोड, अपना ईमेल लिखें, वो ईमेल जो कि आपका एक्टिव हो, उसके बाद यानी कि ईमेल अगेन लिखें, मोबाइल फ़ोन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जी, नीचे आप जो चीज़ें यानी कि वो समझने वाली स्क्रॉल डाउन करूँ तो यानी कि यहाँ पे आ रहा है जी ड्राइविंग लाइसेंस। अगर तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखें वो BCD ये वो फलां ये सारी कैटेगरी होती है, अगर है तो इसको ज़रूर कर दे, अदरवाइज़ इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना। लैंग्वेज की बात करें किस में जी, यानी कि इंग्लिश में करना है, यानी कि नो स्किल्स हैं ये इंग्लिश हैं, जो भी है फलां गुड है जी, आपकी इंग्लिश गुड है, एक्सेलेंट है, ये क्या है, ये जस्ट यानी कि बिगिनर है, जो भी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यानी कि ये चीज़ें सिलेक्ट करनी है, इस पर सिलेक्ट करके आपने इसको बताना है, बाकी काम जो है वो बात क्या है। उसके बाद जी प्रोफेशनल कार्ड, परमानेंट एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर कोई कार्ड यानी कि आपके पास है तो उसको आपने क्लिक करना, अदरवाइज इसको हरगज़ नहीं है आपने इसको छेड़ना। इंटरेस्ट इन वर्क, आप किस किस के काम में यानी कि इंटरेस्ट लेते हैं, ये देखिए मैं आपको पते की बात बताने लगा। इसमें जाएं, इसको जैसे क्लिक करेंगे ये देखें यहाँ पे क्या क्या खुल के आया जी, यहाँ पे हर कैटेगरी खुल के आ चुकी है। कौन कौन सी कैटेगरी तो मैं आपको यानी कि दिखाता चलूँ कि इसमें जी होटल यानी कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ट्रेड की वैकेंसी है, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट की इसमें, उसके बाद क्लीनिंग है, द क्लीनिंग सर्विसेज से मतलब है, उसके बाद जी प्रॉपर्टी से मतलब है, जी लॉजिस्टिक यानी कि वेयर हाउसेज से मतलब है, HVAC यानी कि हमारे ये जो AC टेक्नीशियन वगैरह इंडस्ट्री होती है उससे मतलब है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज है, सेल एंड मार्केटिंग की है, उसके बाद इंडस्ट्रियल है, IT है, फूड इंडस्ट्री, यानी कि इतनी ज़्यादा जिस भी काम में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं आपने उससे मतलब इस पर क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए बात करूँ तो मैं HVAC में इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, HVAC मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये ट्रेनिंग की बात करते हैं, यानी कि अकेडमिक है, एग्जामिनेशनल है, जो भी होगा आपने इसमें यानी कि अपना माइनर्स इसमें लिख देना, यानी कि और कुछ भी नहीं। अगर नहीं इसका पता तो इसको छोड़ दें, उसको फिल नहीं करना। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये लाजमन नहीं है, ऑप्शनल है। वर्क एक्सपीरियंस जी अपना ज़रूर इस पर लिखा। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस आपने इसमें लिखना है। अब वो वर्क एक्सपीरियंस क्यों पूछ रहे हैं, वो चाहे आपका पाकिस्तान में है, किसी और मुल्क से, जो भी है, वो पूछने का मकसद ये होता है कि आया ये जो बंदा या बंदी अप्लाई कर रहे हैं इन्होंने ऑलरेडी पहले यानी कि इनके पास कोई वर्क
तो आपने यहाँ वर्क एक्सपीरियंस अपना मेंशन कर देना, स्टार्ट डेट कब से किया था, एंड डेट, उसके बाद रेफरेंस वगैरह ये वो सारा कुछ करना। इससे मजीद कोई और जॉब से मतलब भी लिखना चाहते थे, ऐड अ जॉब पे जाके उसको नीचे अपने कर देना। अच्छा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बात आ गई है, यानी कि वही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखी थी वो नीचे भी खुल के आ चुकी हैं। कौन कौन सी मैं आपको यानी कि हाईलाइट कर दूँ तो ये देखें जी, यानी कि इस पे ऐसी चीज़ें वही यानी कि आगे होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज आ गई। हमने कौन सी वाली सेलेक्ट की थी, हमने ऊपर HVAC यानी जिसमें इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है, तो हमने HVAC जो सेलेक्ट किया था, हमने HVAC पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो देखें वो क्या कह रहा है, इंस्टॉलेशन करने से मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, एयर कंडीशन सर्विसेज के मतलब क्या है, एयर कंडीशन इंस्टॉलेशन से मतलब मैं फॉर एग्जांपल सर्विसेज से मतलब होता है कि मैं सर्विस बहुत अच्छी कर रहा, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो कर देना। उसके बाद जो ऑफिस प्रोग्राम ये वो, इससे मतलब अगर आपको कुछ पता हो तो जरूर लिखेगा, अदरवाइज इस पर यानी कि इसको आपने स्किप कर देना, छोड़ देना, ठीक है जी। अच्छा, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते उसको कहते हैं जॉब अप्लाई फॉर अवेलेबल यूनिट से मुराद ये है कि आपने क्या करना है कि जी यानी कि अवेलेबल यूनिट यानी कि आपने वहाँ पे HVAC यानी कि ये देखें यहाँ से डेट आपने स्टार्ट कर देनी है 4 अप्रैल से, यानी कि 4 अप्रैल से ही आपने इसको डेट स्टार्ट कर देनी है अवेलेबल। उसके बाद रेडी टू स्टार्ट इमीडिएटली करें, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर पे जाएंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम से मुराद ये कि हम कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट है या फ्लाम या नोटिस पीरियड है, इनकी ये भी वैसे आप कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो तब भी है, लेकिन वैसे इमीडिएटली कर लें तो वो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो जैसे आप इस पर लोकेशन पे जाएंगे तो आपने इस पर क्या करनी है, आपने इस पर लोकेशन इस पर चूज़ कर लेनी है, ठीक है जी। लोकेशन चूज़ करनी है कि उसके बाद है जी अच्छा जी लोकेशन होगी। उसके बाद है जी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करें। उसके बाद जी सैलरी रिक्वेस्ट, यानी कि आपने कितनी सैलरी रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि आप उनसे कितनी सैलरी लेना चाह रहे हैं जी। फॉर एग्जांपल है जी यानी कि 3000 आप सैलरी उनसे लेना चाह रहे हैं, 4000 जो भी यूरो, जितनी भी सैलरी आप उनसे रिक्वायर करेंगे वो लिखनी। उसके बाद सैलरी रिक्वेस्ट इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है जी। पर मंथ यानी कि पर महीने के हिसाब से, ये पर आवर के हिसाब से ऊपर यूरो उसके साथ H लगा हुआ, पर आवर कितनी सैलरी लेंगे और पर मंथ कितनी सैलरी लेंगे दोनों मेंशन करनी है। इससे मतलब अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आपने मैसेज कर लेना, हम आपको मुकम्मल इसकी गाइड करेंगे। आपसे अप्लाई ना हो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, CV कवर लेटर आप हमसे भी बनवा सकते हैं। अच्छा जी, जॉब अप्लाइड फॉर द किस जॉब में, यानी कि परमानेंटली फिक्स टर्म है, पार्ट टाइम में या जो भी है, तो मैं यानी कि इस पर परमानेंट पे ही क्लिक करूँगा, परमानेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ है तो उसको ज़रूर लिखते। उसके बाद यानी कि जी फ्री फ्रॉम एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फ्री फॉर्म लिख दें। फ्री फ्रॉम एप्लीकेशन क्या होता है मैं आपको दिखाता चलूँ। अटैचमेंट में जाएँ तो एप्लीकेशन से क्या मुराद होती है, जो आपका कवर लेटर होता है वो बकायदा यानी कि जो HR होता है, HR का नाम वो एक किस्म की एप्लीकेशन ही होती है आपका कवर लेटर इस पर करना। उसके बाद ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स में यानी कि ट्रैकिंग रिकॉर्ड से मतलब आपकी यानी कि CV वगैरह वो हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म जिस पोजीशन यानी कि इस पोजीशन के लिए भेजने यानी कि उससे मतलब हो जाएगी, यानी कि ये भी कवर लेटर के टाइप ही होगा। यानी कि मजीद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि इसमें कोई ऐड फाइल करना चाहते तो वो हो जाएगी। लास्ट में नीचे आपको दिखा चले तो पिक्चर आपने कौन सी करनी है अपनी, यानी कि एक तस्वीर इस पर आपने करनी है, कौन से वाली, वाइट बैकग्राउंड वाली आपने तस्वीर इस पर अपलोड करनी है, अपनी ज़ाती तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली। कोशिश वो करें जिसमें आपने यानी कि पैन कोड वगैरह पहनना हो ताकि उनके कल्चर के हिसाब से हो जाए। यहाँ पे लास्ट में नीचे आना, इसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे यानी कि देखा आपको नजर आ रहा है क्लोज इन, तो आपने क्या करना है इस क्लोज इन पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप क्लोज इन पे क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो बाकायदा उन तक पहुंच जाएगी। उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर आप उनकी यानी कि हिसाब से उनको फिट बैठते हुए यानी कि आपको उनको सूट करते हुए तो आपसे वो बाकायदा आपको मेल भी करेंगे। मेल करने के बाद मुकम्मल आपसे यानी कि डिटेल उसके जो नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे डिटेल से मतलब आपसे सारा कुछ पूछेंगे। और उसके बाद यानी कि अगर वो मज़ीद सारा कुछ आपका क्लियर होता है तो आपको बाकायदा वो वीज़ा जो होगा वो स्पॉन्सर भी करेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए बड़ी मेहनत की है, मेहनत करके सारा डाटा निकाल के लेके आए। वेबसाइट को बाकायदा तलाश करना होता है, वेबसाइट को तलाश करके सारा कुछ किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा किसी किस्म की भी जॉब से मतलब इन्फॉर्मेशन आए तो आपको फौरी तौर पर उसकी जो मालूमात है वो पता चल सके। लिहाजा इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।